महाराणा प्रताप जो उदयपुर की भूमि पर बैठे हुए हैं और चित्तौड़ की भूमि को बड़े दुखी मन से देख रहे हैं। जो चित्तौड़ कभी वीरों की भूमि हुआ करती थी, दूध दही और मक्खन का जहां खाना था, आज वहां मुगलिया सल्तनत का झंडा लहरा रहा है। माताओं बहनों की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूध मुँहे बच्चों को भाले की नोक पर निर्दयता से उछाला जा रहा है। इंसानियत मानो खत्म सी हो गई है। चित्तौड़ की भूमि पर मुगलों की गुलामी के काले बादल छाए हुए हैं। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से हाथ मिला सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलों में घास की रोटी खाना मंजूर किया, पर उन राक्षस और दुष्ट मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप 5000 की सेना के साथ अकबर के 1 लाख सैनिकों का डटकर सामना करते हैं। डरते नहीं, घबराते नहीं, कायरों की तरह रणभूमि से भागते नहीं, अपितु युद्ध नीति से लड़ते हैं, महाशक्ति के साथ लड़ते हैं। लेकिन 1 लाख की सेना होते हुए भी अकबर कभी मौत के डर से महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता। ये था हमारे महापुरुषों का मजबूत जिगरा, जो मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए खुद मर गए, कट गए, जल गए, लेकिन कभी भी देशद्रोहियों के साथ मिलना मंजूर नहीं किया। आखिर ये लोग किसी से डरते क्यों नहीं थे? क्या इन्हें मौत का डर नहीं लगता होगा? चाहे लाखों की सेना सामने क्यों न खड़ी हो। जिस समय उदयभान कोंढाणा किले पर कब्जा कर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराता है, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे बिना किसी डर के मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सिंहगढ़ के किले कोंढाणा में मुगलों पर हमला करते हैं और मुगलों को धूल चटा देते हैं, और फिर से आर्यावर्त यानी भारत के वीरों का भगवा ध्वज लहराता है। ये था हमारे वीर महापुरुषों का आत्मिक बल, मजबूत जिगरा। भारतवर्ष के इतिहास में छिपा हुआ है भारत के महापुरुषों और क्रांतिकारियों की अद्भुत शक्ति का अद्भुत रहस्य। द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सीक्रेट ऑफ अमेजिंग पावर। भारत देश जो 700 साल मुगलों यवनों का गुलाम रहा और 200 साल अंग्रेजों का, लेकिन इसी बीच अनेकों ऐसे महामानव ही हुए जिन्होंने विश्व को मानवता का पाठ सिखलाया, महाशक्ति का मूल मंत्र बताया, मानव से महामानव बनने का मार्ग दिखलाया और मनुष्यता को कायम रखा। करोड़ों के पालनहार उन क्रांतिकारियों ने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महान क्रांतिकारी सुखदेव अपनी जीवनी में लिखते हैं, जब एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त भारत माँ की आज़ादी के लिए निकलता था और अगर अंग्रेजों द्वारा पकड़ा जाता था तो उसे अनेक भयंकर यातनाएं दी जाती थी। उनके इरादों को पस्त करने के लिए, उनके दिलो दिमाग से भारत माँ की आज़ादी के सपने को मिटाने के लिए उनके नाखून नोच लिए जाते थे, पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, सर्दियों में नंगे बदन बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया जाता था, शरीर पर उबला तेल डाल दिया जाता था, पर वो भारत माँ के सपूत कभी आह तक नहीं करते। ये था हमारे क्रांतिकारी देशभक्त युवाओं का मजबूत जिगरा और देश के लोगों के प्रति अनन्य प्यार और निष्ठा का भाव। जब महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी जाती है और जब अंग्रेज अधिकारी उन्हें फांसी के लिए लेने को आता है, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि राम प्रसाद बिस्मिल दंड लगा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। अधिकारी पूछता है, अरे जिसे फांसी की सजा हो जाए उसे नींद नहीं आती और तुम दंड लगा रहे हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, अरे मर कौन रहा है? दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूँ मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी विरोधी, ध्यान से सुन ले, भले मुझे फांसी पर चढ़ा दे, पीछे मुझे हटना नहीं आता। ये था मजबूत जिगरा जो हमारे क्रांतिकारियों का था। ये थी ब्रह्मचर्य की शक्ति। लेकिन आज का युवा भटका हुआ है। लोग नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं। चारों तरफ विषय वासनाओं का माहौल बना हुआ है।
ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, क्रांतिकारियों और महापुरुषों के जीवन से ब्रह्मचर्य की प्रेरणा नहीं लेते, उनके ब्रह्मचर्य रूपी तप का मजाक उड़ाते हैं और दिन प्रतिदिन काम वासनाओं में फंसकर इंद्रियों से कुचेष्टा कर रहे हैं। कोई नाइटफॉल से ग्रसित है, कोई शीघ्र पतन से ग्रसित है, तो कोई हस्त मैथुन से। लेकिन ऋषि कहते हैं ब्रह्मचर्य में इतना आनंद है कि एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तप से शरीर को तपाकर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है। लेकिन आज हम ब्रह्मचर्य नाश के शिकार हो रहे हैं। आजाद बिस्मिल की तरह व्यायाम नहीं करते, दंड नहीं लगाते, देसी मेहनत हमें अच्छी नहीं लगती, राम मूर्ति हनुमान दंड आदि का इन्हें पता ही नहीं है। इसके बजाय खूब वेट उठाने के लिए गलत तरीकों से वेट गेन करते हैं, जिम में पाउडरों के डिब्बे खाते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल से युक्त प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं जो शरीर को एक बार फुला तो देगी, आप मस्कुलर भी दिखने लगेंगे, लेकिन बाद में पहले से भी बदतर हालत हो जाएगी। शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। इसलिए शुद्ध शाकाहारी देशी भोजन खाए। चना, दाल, राजमा, छोला, पेठा आदि अनेक सब्जियां हैं जो आपके शरीर को खूब बल देगी। आप ताकतवर बनेंगे और नेचुरल डाइट से बनी बॉडी कभी डाउन नहीं जाती। आपका शरीर और मसल्स मेंटेन रहेंगी। भोजन में आप चोकर युक्त आटे में सब्जियां मिलाकर रोटी बनाइए। मौसम के अनुकूल बाजरा, मक्का, जौ आदि के आटे की रोटी खाइए। देशी गाय का अमृत तुल्य दूध, दही और मक्खन लीजिए। पंचगव्य का प्रयोग कीजिए। रोजाना साहिवाल, बद्री आदि देशी गाय के सुपाच्य घी का प्रयोग कीजिए। रोजाना अपने शरीर को 1 घंटा जरूर दीजिए। जो 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकता 45 मिनट कीजिए। लेकिन अगर दवाइयों के खर्च से, बीमारियों के कुचक्र से बचना है तो व्यायाम, प्राणायाम, योगा जरूर कीजिए। हमारे महापुरुषों और क्रांतिकारियों की तरह मांसाहार बिल्कुल छोड़ दीजिए। अंडा तक नहीं खाना, क्योंकि अंडा और मांस हमारी शरीर की प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है और अंडा और मांस हमारे लिए बना ही नहीं है। जिन क्रांतिकारी महापुरुषों ने मनुष्यता को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया, आज आप लोग भी मुगलों और अंग्रेजों की तरह पशुओं के बच्चों को मारकर खा रहे हैं, तो आप में और पशु में भला क्या अंतर रहेगा। और जो व्यक्ति मांसाहार, अंडा आदि का सेवन करता है वह कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वह कभी भी जीवन में तप नहीं कर सकता, वह कभी भी सत्य, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता और ना ही कभी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना यानी ईश्वर का ध्यान या योग कभी नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति की ओर लौटिए। और अंतिम में एक ही बात कहूँगा, बिना ब्रह्मचर्य पालन के, बिना शुद्ध शाकाहारी भोजन के, बिना गौ माता के अमृत तुल्य घी, दूध, दही, मक्खन के, बिना ईश्वर के ध्यान यानी योग, उपासना व अष्टांग योग के आप अद्भुत शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आप उस शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल को कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो शिवाजी राजे में था, महाराणा प्रताप, बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव में था, जो हमारे सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों में था, आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोगों में था। इसलिए यह देश कहलाता था आर्यावर्त, आर्यों की भूमि, वीरों की भूमि, श्रेष्ठ संतानों की भूमि, देशभक्तों की भूमि, भारत माँ के लिए खुशी से मर मिट जाने वाले आज़ादों की भूमि, जो हमेशा आज़ाद है, हमेशा आज़ाद थे और हमेशा आज़ाद रहेंगे। जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं, मरे जो देश के लिए, बलिदान व्यर्थ उसका जाता नहीं। और दर्द की भी एक सीमा होती है, सीमा से अधिक दर्द सहा जाता नहीं। और गूंगा हो जाता है वह राष्ट्र जो याद बलिदानियों को करता नहीं, जो याद महापुरुषों को करता नहीं। इसलिए इतिहास से सीख लीजिए और पुनः अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की ओर लौटिए, जो गुरुकुलों में बतलाई जाती रही हैं। और इसी के आधार पर यहाँ श्री कृष्ण, श्री राम और छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने विश्व को मानव से महामानव बनने का मूल मंत्र दिया, महाशक्ति का मूल मंत्र दिया और हमें बताया सत्य, धर्म, संस्कृति का मार्ग।
किण्वन्तो विश्वमार्यम, हे आर्यो इस विश्व को आर्य बनाओ, अर्थात हे श्रेष्ठ लोगों इस विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी लोग इस अद्भुत शक्ति के रहस्य को जानें, स्वस्थ रहे और ब्रह्मचर्य रूपी तप से आनंदमय रहें। अगर आप अष्टांग योग की सही विधि जानना चाहते हैं और वास्तव में योग क्या है ये जानना चाहते हैं और समाज में फैल रही योग के प्रति कुरीतियों और भ्रांतियों से बचना चाहते हैं, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह योग से ही आप मानव से महामानव बन सकते हैं, जिसमें आपको अष्टांग योग जानना अनिवार्य है। इसी में आपको ब्रह्मचर्य के विषय में भी बताया जाता है। तो मिलेंगे फिर से एक खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, हर हर महादेव।